मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी में थोड़ा राहत मिला होगा आपको। जब मैं बोलने के लिए तैयार हुआ इस पॉडकास्ट के लिए तो निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर थी। सुबह सारे समय 180 पॉइंट ऊपर थी। अब 60 पॉइंट नीचे आके 120 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर है। जो 25% कल लॉस हुआ उसमें से 20% तक का आपका रिकवरी हो चुका है। लेकिन ये तो अंत नहीं है। कल तो एक ट्रेलर था। कब होगा हमको पता नहीं, लेकिन करेक्शन तो आना ही है। कल जो जापानी स्टॉक्स में 2 दिन में 20 से लेके 25% की ब्रूटल सेल ऑफ हुई, उसमें थोड़ा बड़ा राहत मिली और एक रिवर्सल आई। मार्केट लगभग 9% ऊपर गई है, लेकिन खुश होने का कोई चांस नहीं है। 100 रुपया गिर कर 75 रुपया तक आई और 75 रुपया से अगर आप 10% भी लगाते हो 82 रुपया 50 पैसा तक ही आई है। तो अभी भी मार्केट 18% डाउन है, जो पीक पॉइंट है। तो 1987 के बाद ये सबसे बड़ा खराब दिन था, ब्लैक मंडे इन जापान। कल नैस्डैक में भी 3.5%, S&P 500 में 3% की गिरावट आई। तो इसके से जो मैग्निफिसेंट 7 की स्टॉक है उसमें भारी गिरावट आई है। तो पहला न्यूज़ ये है कि वॉरेन बफेट ने अपना एप्पल स्टॉक में 50% प्रॉफिट बुक किया है। आपको बताना चाहिए कि 2013 से लेके 2024 में उनका 40 गुना तक उनका जो इन्वेस्टमेंट एप्पल में वो ऊपर गया है। वो 40 गुना में से सिर्फ 50% उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है और उसको बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट करा दिया है। आज गोल्ड 70 रुपया गिरा है, 22 कैरेट के गोल्ड, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 1.52% गिरावट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि जो लॉसेस अदर एसेट क्लासेस में थे उसमें बुक करने की। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स में अपडेट है, जो प्रोजेक्टेड लॉसेस अनाउंस की हैं। टाइटन में 550 करोड़ का लॉस होगा और कल्याण ज्वेलर्स में 120 करोड़ का लॉस होगा। ये लॉस इसीलिए होगा कि निर्मला ताई ने 9% टैक्स को काट ली है और ये टैक्स कटौती के कारण जो इन्वेंट्री उनके पास ऑलरेडी थी उसमें ये भारी नुकसान होने वाली है। कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याण रामन ने बोला है कि 2 क्वार्टर में इसको एडजस्ट किया जाएगा। टाटा की टाइटन में भी 1 या 2 क्वार्टर में इसको एडजस्ट किया जाएगा। सीके वेंकटरामन ने बोला है कि वो निरंतर इसमें कंसंट्रेट करेंगे। अक्षय तृतीया के बाद जो सेल्स टेपरिंग हुई थी, जो प्राइस कमी के कारण उधर ऊपर गई है, लगभग 40 से 50 न्यू तनिष्क स्टोर्स को खोला जाएगा और 70 मिया और कैरेट लेन की स्टोर्स खोला जाएगा। ये सब मार्केट में इस डिमांड को और ऊपर ड्राइव किया जाएगा। हम लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं। अभी भी ये हीरा का सुई है। जब मार्केट नीचे आएगा इसको कंसिडर कर सकते हैं। कल मार्केट नीचे आई थी तो शायद जिनके पास रुचि थी वो 1 या 2 ले सकते थे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये दोनों स्टॉक जो थोड़ा अपटिक हुआ था सेल्स में जुलाई में, वो फेस्टिवल ऑफ डायमंड सेल्स के लिए हुआ था, लेकिन बजट में कल्याण और टाइटन के लिए खुशखबरी था। तो तनिष्क का मार्केट स्ट्रैटेजी टायर 1 और टायर 2 सिटीज में एक्सपेंड किया जाएगा। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में जो फ्लैगशिप स्टोर है उसको अपग्रेड किया गया है। सोलान, मंडी, होशियारपुर में भी टाइटन स्टोर्स खोला जाएगा। अब तक 3000 स्टोर्स हैं इनके पास।
कैरेट लेन के साथ, और 300 स्टोर्स एंड ऑफ दिस ईयर तक वो ऐड करेंगे। आज टाटा में दूसरा न्यूज़ है, जैसे मैंने आपको फोरकास्ट किया, टाटा सन्स ने डेट फ्री हो गया है, सिर्फ 5 करोड़ का एनसीडीज है। इस 18,800 करोड़ का कर्ज था, उसे टीसीएस में 1% बेच के एक ही दिन में खत्म कर दिया। तो वैसा ही बोला आपको, इनको कोई ऐसा डेट नहीं है जो टाटा सन्स क्लोज नहीं कर सकती है। तो क्योंकि सितंबर 2025 तक ये कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगा, तो आरबीआई लिस्टिंग एग्रीमेंट में इसको वेव ऑफ करेंगे। सो टाटा स्टील और टाटा पावर में भी वो डेट को कम करेगी, और जो 42,536 करोड़ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज से बाईबैक और डिविडेंड्स के साथ मिला है, उससे उन्होंने कम किया है। सो टाटा सन्स में कोई डेट नहीं है। टाटा केमिकल्स में 190 करोड़ का प्रॉफिट है, 68% फॉल है। इसीलिए फॉल है क्योंकि सोडा ऐश का डिमांड नीचे आया है और सोडा ऐश का प्राइस भी नीचे आया है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस के रिजल्ट्स हैं और मार्केट में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। टाटा स्टील के नरेंद्र ने अनाउंस किया है कि जो चाइनीज कंपनीज आए हैं वो भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के माध्यम से चाइनीज स्टील को इंडिया में डंप कर रहे हैं, और वो स्टील प्राइसेस को भारी तरह से अफेक्ट हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में सर्ज आया, 141 येन टू डॉलर थी रेट, वो बढ़कर 145 तक पहुंच गई। तो कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग स्टॉप हो गई और जापानीज स्टॉक्स में एक बड़ा सर्ज देखने के लिए मिला। लेकिन कल भी अमेरिकन स्टॉक्स में करेक्शन था और करेक्शन जारी रहेगा। इससे हमको ये कब खत्म होगा इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अगला ट्रिगर ये भी हो सकता है कि ईरान इसराइल में अटैक करे और जो पर्शियन गल्फ में वॉर कभी भी शुरू हो जा सकती है। पैकेज फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बिस्किट्स, च्यवनप्राश, ऐसा जैम्स, जूस बना रहे हैं, ये सब ने बोला है कि वो 4 से 8% तक प्राइस को इजाफा करेंगे क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। इसमें ब्रिटानिया, पार्ले, डाबर, आईटीसीए सब है। ब्रिटानिया का एमडी बोल रहे हैं वो 5% तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। फूड इन्फ्लेशन अभी तक 5%, फूड इन्फ्लेशन 9.36% जून में थी। समर हीट और डिलेड मानसून रेन्स के कारण फ्लावर की प्राइस 20%, शक्कर के दाम में 40%, कोका के ड्रम में 60% के कारण इन सारे फूड कंपनीज को इम्पैक्ट कर रही हैं। सो जो वॉल एफएमसीजी को अगर हिस्टोरिकली देखें तो 2/3 ऑफ उनकी ग्रोथ वॉल्यूम से आती है और सिर्फ 1/3 प्राइस इंक्रीज से हो रही है। तो प्राइस इंक्रीज इसीलिए कर रहे हैं, उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन कॉमन मैन के लिए ये पेन ज़्यादा होगा। जीएसटी भी बढ़ेगी क्योंकि दाम बढ़ने से जीएसटी से परसेंटेज ऑफ सेल्स होती है, क्योंकि दाम बढ़ रही है परसेंटेज ऑफ दाम बढ़ेगी और आपको और जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लम है। इन्फोसिस को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने नोटिस दी है। ये कर्नाटका बेस्ड बॉडी नहीं है, ये नेशनल बॉडी है। ये नेशनल बॉडी की कर्नाटका ब्रांच ने नोटिस दिया है इन्फोसिस को। उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि वो नोटिस जारी है, वो पैसा कलेक्ट करके ही छोड़ेंगे। अभी लुफ्तांसा, सिंगापुर एयरलाइंस, एमिरेट, इन जैसे फॉरेन एयरलाइंस को भी उन्होंने नोटिस भेजी है कि आपने 10,000 करोड़ जीएसटी नहीं भरा है, आपको भरना चाहिए। इन सभी रीजन से ये साफ जाहिर है कि कोई एक बड़ा टैक्स टेररिज्म हो रहा है, जैसे मोहनदास भाई बोल रहे हैं। इससे मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा।
मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल आई है कि ओला इलेक्ट्रिक कभी नहीं प्रॉफिट बना सकती। यही तो मैं बोल रहा था। जो 3,29,618 स्कूटर उन्होंने बेचे हैं, उसमें से 240 करोड़, लगभग 50% ऑफ सेल ये ओन कंपनी को भेजा है। वो ओला फ्लीट टेक्नोलॉजीज जो रैपिडो से compete करती है, उसको ही भेजा है। इससे क्या होती है कि जो रेवेन्यू नंबर्स आ रहे हैं वो इन्फ्लेटेड हैं। ब्रेक इवन के लिए 2.24 मिलियन यूनिट्स बेचना है, उनकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 1 मिलियन है। तो लगता है ऑफर ऑफ सेल ही एक ही रीज़न है कि इस शेयर को लिस्ट किया जा रहा है और इस प्रमोटर को लगभग 303 करोड़ मिले जाएगा। जिन जिन म्यूचुअल फंड्स ने आपने निवेश किया है वो डाल के पैसा इसमें डाल रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा खबर नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।